इको मशीन की नई विकसित तकनीकी आप सब जानकारी को हैं। साझा करने देखो ना, होटल सेंटर ये पॉइंट 20 रामदासपेट इसका नागपुर में 21वां डॉक्टर्स साल है। एवं नागरिकों को लास्ट 21 साल निमंत्रण। से हम देखिए ये ग्राफ बड़ा न्यूज मीटिंग कर रहे न्यूज़ हैं पर हार्ट के ऊपर। हार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इको से हम हार्ट को देख सकते हैं, चैनल को इसके सब्सक्राइब बारे करें। में मीटिंग कर रहे हैं। नाउ डॉक्टर अमर आमले अभी सीएसआई की कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मैं एक पास्ट प्रेसिडेंट हूँ एंड इस बार मैं इंडियन एकेडमी ऑफ एको जो नेशनल बॉडी है उसका मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। सितंबर में मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। सो एको आपने कभी सोचा है कि कितने लोग एप्पल वॉच, सैमसंग वॉच पहनते हैं? ये जो वॉच है ना, वॉच में आजकल ईसीजी आता है। बहुत से लोग हार्ट अटैक के बाद ईसीजी आजकल देख रहे हैं ना, इसमें हार्ट रेट आ जाता है, पल्स आता है, ब्लड शुगर आ जाता है। सो अभी एक टेक्नोलॉजी आ गई है, किसी को अगर हार्ट अटैक अगर होता है तो यहाँ पे प्रेस कर देगा वो एंड विदाउट ब्लड उसका एक एंजाइम जिसको ट्रोपोनिन आ जाए। तो ये हमने अभी नागपुर में टेस्ट किया है। मेरे साथ अभी ज्वाइन करे डॉक्टर महेश फुलवानी, इन्होंने भी उसमें काम किया। सो ये जो एको के बारे में जिसमें हार्ट दिखता है आई से, ये हार्ट में हम डायरेक्टली आजकल विजुलाइज कर लेते हैं। एक यंत्र है जिसको बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हार्ट के चेंबर्स, हार्ट के वाल्व्स, जैसे पानी बह रहा है तो टोटी लगाते हैं ना वाल्व, जैसे हार्ट में वाल्व होते हैं, तो टोटी में ब्लॉक है कि नहीं, टोटी से लीकेज है कि नहीं, वो ब्लॉक या लीकेज माइनर है कि सीवियर है, उसको ऑपरेशन करना है चाहिए कि नहीं। अगर माइनर है पर पेशेंट को स्टिल तकलीफ है, क्यों तकलीफ है? ताकि ये प्रॉब्लम्स हम पहले ही आजकल पिकअप कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये मीटिंग शुरू की थी 21 साल पहले, जब एको इंडिया में बहुत प्रीमेच्योर लेवल पे था। आज के तारीख में नागपुर के आजू-बाजू विदर्भ में, सेंट्रल इंडिया में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स आ गए हैं एंड इससे बहुत से लोगों को हेल्प हुआ है। नाउ ये हम कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं। ऑलमोस्ट ये मीटिंग में अभी ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट अराउंड 500 डेलीगेट्स आ गए हैं एंड सब लोग सीखने आते हैं हमसे, हम सीखते हैं एंड फैकल्टीज में ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। इसमें हम आपने कितने लोगों ने 2D कितने लोगों ने 3 डायमेंशनल मूवीज देखे हैं? 3D मूवीज देखते हैं ना? तो हम लोग आजकल 6D इको कर रहे हैं। 2D करते हैं, 3D करते हैं, 4th D इज टाइम, 5th D इज फंक्शन, देन वी हैव 6D जिसमें हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसका हम फ्लो देखते हैं एंड उसको क्वांटिफाई करते हैं। सो फुलवानी सर कुछ बोलेंगे फिर हम से बताओ। तो जैसे आपने डॉक्टर सेनगुप्ता ने आपको बताया कि ये मीटिंग लास्ट 21 वर्षों से लगातार हम लोग ले रहे हैं और हमारा उद्देश्य मीटिंग का यही है कि हम लोग पूरे नागपुर लेवल पर, सेंट्रल लेवल, इंडिया लेवल पर जो हमारे फ्रेंड्स फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको इस नया दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दें, उसका ट्रेनिंग दें, ठीक है ना, ताकि वो उस ट्रेनिंग का फायदा लेकर अपने अपने एरिया में जाकर अपने पेशेंट्स पे वो ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें। देखो मैं बताता हूँ कि 95-96 में जब हमने कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करना चालू की, इको कार्डियोग्राफी तब बहुत प्रीमेच्योर लेवल पे था। मुझे अच्छे से मालूम है उस समय का इको और अभी के इको में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये 32 सालों में जो फर्क आया है ये हमको पूरे सेंट्रल इंडिया के लोगों को नॉलेज देना है। उसका ही हमारा कोशिश पिछले 21 सालों से लगातार चल रहा है और इस कोशिश में सबसे ज़्यादा फायदा हमारा ही हुआ है। हमारा मतलब हमने भी सीखा है कि दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, हमको भी जानकारी मिली, हम लोग भी उससे सीखे और हमारे पेशेंट को भी उससे भरपूर फायदा हो रहा है, भरपूर। मैं आपको बताऊंगा कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट मेरे पास कुछ सांस फूल रहा है, अस्थमा की तकलीफ है, पिछले
10 सालों से ठीक नहीं हो रहा है, और हम उसका इको करते हैं, उसमें हमें इको में कुछ पैरामीटर्स ऐसे मिलते हैं कि जिसका सिर्फ 1 या 2 टैबलेट में उसको एडजस्ट कर दूँ तो उसका अस्थमा पूरा गायब हो जाता है। वो 1 महीने में आके मेरे पैर छूता है, बोलता आप तो भगवान बना दी मुझे, मेरे भगवान मिल गया मुझे। 10 साल से जो तकलीफ मेरी कम नहीं हो रही थी अब वो पूरी तरह से कम हो। क्यों? क्योंकि हमने वो इकोकार्डियोग्राफी का अच्छा ट्रेनिंग लिया, अच्छा उसका यूज किया, अच्छा डायग्नोसिस किया और पेशेंट को सिर्फ छोटा सा ट्रीटमेंट चेंज करके उसको फाइट कर दिया। तो ये जो ट्रेनिंग है ये मैं चाहता हूँ, या हम सभी चाहते हैं कि हमारे सभी जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनको मिले ताकि पेशेंट्स का भरपूर फायदा हो। इसमें मेन रहेगा जो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने के बाद, हार्ट अटैक आने के पहले के चेंजेस, उसके बाद के चेंजेस, हार्ट के वॉल्व्स वो कैसे हैं, हार्ट की मसल कैसी है, हार्ट का फंक्शन कैसा है, ये बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे ताकि पेशेंट को अगर उसमें जरा भी कुछ हमें शक आता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत कर सकते हैं और उससे उसकी जान बच सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। मैं 2 चीज और ऐड करना चाहता हूँ बिफोर डॉक्टर अमर आमले बोले। हमने एक बार ये देखा है कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था हम खाली कार्डियोलॉजिस्ट ही करते थे, बट नाउ रिक्वेस्ट हमें आ गया है गायनेकोलॉजिस्ट से। जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी में भी अगर कुछ हार्ट का प्रॉब्लम आया तो 2 जन की जान जा सकती है। तो अगर प्रेगनेंसी में मिनिमल चेंजेस अगर आ गए और अगर हमने हार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रेग्नेंट पेशेंट अगर सांस फूलने लगती है उसको, दैट इज वेरी बैड। सो अगर हमने उनको एक प्रोब डाल दिया, देख लिया, जिसको खर्चा बहुत कम है, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, तो हम बहुत से चीजें प्रॉब्लम होने के पहले पकड़ लेते हैं। सेकेंड थिंग, नागपुर में कितने लोग का वजन ज्यादा होगा? अभी आपने न्यूज़पेपर में कहीं इसमें डाला था कि हर फैमिली में आज एक बंदा ओबेस है, कहीं तो भी मैंने 7 दिन पहले ही पढ़ा। तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम हार्ट में आता है और चलने से वो सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूल जाती है, तो इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल हार्ट फेलियर। ये हम रिवर्सिबल कंडीशन में हार्ट में पिकअप कर सकते हैं एंड ट्रीट करके पेशेंट को नॉर्मल करवा सकते हैं। तीसरी बात, आजकल लंग्स वाले स्पेशलिस्ट, आईसीयू वाले स्पेशलिस्ट, हर डॉक्टर, आज सरकार इतने मशीन्स आजकल नागपुर में आ गए। आप देखिए गढ़चिरौली में भी इको मशीन्स पहुंच गए, अच्छी बात। तो आई थिंक लोगों ने, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नागपुर में 5 कैंसर के सेंटर्स हैं, बड़े बड़े सेंटर। कैंसर की दवाई से हार्ट में लोड आता है और कैंसर नहीं दवाई दी तो कैंसर से पेशेंट को तकलीफ हो जाती है। तो अगर हार्ट में लोड आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको पीरियडिकली एको करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम लोग हैप्पी हैं कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 साल पहले, 10 साल पहले हमने बताया लोगों को, एंड नाउ गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड एंड सब मशीन्स आ गए। सो आई थिंक आप लोगों के संदर्भ से, आप लोगों के न्यूज़पेपर से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बहुत बार पहले मेडिकल हेल्थ चेकअप्स होते थे जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता था, शुगर होता था, ईसीजी होता था। आजकल लोग ईको मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? बिकॉज दे वांट टू बी फिट फॉर लाइफ लॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हार्ट को अब हम जाके देख सकते हैं एंड वी कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। डॉक्टर अमर आमले प्लीज। जैसे ये आपका मोबाइल है, 20 साल पहले, 21 साल पहले आपको किसी प्रेस मीट में जाते हो, एक कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए, एक वॉइस रिकॉर्डर और एक कैमरा फोटो लेने के लिए 3-4 चीज़ें लगती थी। आज वो इवॉल्व होकर एक छोटी सी इसमें आ चुका है। मेडिकल साइंस भी वैसे ही बढ़ा हुआ है, एडवांस हुआ है। पहले 4 लोग पेशेंट को एग्जामिन करते थे, स्टेथोस्कोप को सुनते थे और फिर 4 लोगों का कॉमन डिस्कशन से ट्रीटमेंट होता था। इको ऐसा मैजिकल टूल है कि पेशेंट आए बराबर, डायरेक्ट छुए बराबर हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है कि उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। और इतना पोर्टेबल, इतना एडवांस हुआ है कि उसके अंदर के ब्लड के पार्टिकल्स भी हमें दिखते हैं, कुछ लीकेज है वॉल में वो भी दिखता है।
कभी भी मसल फट गई है वो भी दिखता है। तो आए बराबर हम 2 मिनट में फ्यूचर बता सकते हैं पेशेंट का कि क्या है। यही टेक्नोलॉजी को नागपुर में एवरी ईयर हम एडवांसमेंट हम डिस्कस करते हैं। मुझे मेडिकल फील्ड में 24 ईयर्स हुए और 21 साल से कॉन्फ्रेंस चल रही है। मतलब सोचिए इसका कितना लॉन्ग ड्यूरेशन और इम्पोर्टेंस है। और एवरी ईयर हम जब अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें एडवांसमेंट नागपुर सिटी में यही के यहीं पे सीखने मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कॉन्फ्रेंस है हमारे लिए और पूरे मेडिकल फैकल्टी के लिए। आई थिंक मैं बोलना ही चाहूँगा कि आप लोगों के न्यूज़पेपर एंड मीडिया से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दैट डॉक्टर्स तो बहुत जना रहे हैं बट कॉमन पब्लिक उनको इसका यूटिलिटी पता रहना चाहिए। एब्सोल्युटली सेफ है, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे। हम हार्ट को देखते हैं 2 मिनट में 20 मिनट में हम एक आइडिया दे देते हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोग्नोसिस है, क्या करना चाहिए, उसकी दवाई बराबर चल रही है कि नहीं, दवाई का ऑप्टिमाइजेशन बता सकते कि इस न्यू टेक्नोलॉजी में बोलूँगा इस वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को कॉमन लोगों तक पहुंचाने में हम सबकी मदद करें। जो हमारा प्रयास 21 साल से चल रहा है कि हमारे सभी डॉक्टर फ्रेंड्स इस टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज लेकर पेशेंट्स को उसका भरपूर फायदा मिल सके। एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी। इकोकार्डियोग्राफी एक सोनोग्राफी मशीन है, उसमें हार्ट का वॉल, हार्ट की मसल्स, हार्ट का ब्लड फ्लो दिखता है। एंजियोग्राफी में कोरोनरी आर्टरी रहती है जो केवल 3 मिलीमीटर की रहती है, जैसे ये जो नस है हमारी इतनी रहती है, उसके अंदर से ब्लड फ्लो कैसा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो में रुकावट है वो दिखता है। वो इको पर नहीं दिखने वाला है क्योंकि उसका रिजोल्यूशन मिनिमम जो क्लैरिफिकेशन दिखेगा वो 3 मिलीमीटर का नहीं हुआ, 5 मिलीमीटर का ही है। तो इसलिए एंजियोग्राफी अलग चीज है और एंजियोग्राफी से मैं उससे हम लोग ब्लॉक दिखा तो उसको एंजियोप्लास्टी करके ठीक कर देंगे। तो ये दोनों चीजें अलग है, कैथलैब नहीं होंगी, वो इकोकार्डियोग्राफी लैब अलग रहती है। सप्लीमेंट करते हैं जैसे शर्ट एंड पैंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप शर्ट पहन के पैंट नहीं पहनो वैसे नहीं होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक तो सडनली आता है फिर टाइमली नहीं रहता। लेकिन हमें इको कब करना चाहिए, पहले करना कि क्या करना चाहिए? दोनों करना होता है। हमें उसका आइडिया आ जाता है कि पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, थोड़ा बहुत छाती में दर्द है, इसीलिए निकाला, उसमें डाउटफुल चेंजेस है, इको निकाला, उसमें कंफर्म हो गया कि यस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नाउ ही हैज टू अंडरगो एंजियोग्राफी। 75% लोगों को, 75% लोगों को हार्ट अटैक आने के पहले कुछ संकेत लक्षण मिलते हैं। वो बोलते हैं एसिडिटी है। एक हफ्ते तक, एक हफ्ता पहले तक। So what are the symptoms? सिम्टम गैस, एसिडिटी, अनइजीनेस, बेचैनी, घबराहट, ये सब होता है। सीवियर पेन नहीं होता है, लेकिन अगर उसको दुर्लक्ष्य किया तो फिर हार्ट अटैक आता है। 75% लोगों को एक हफ्ते के अंदर ये लक्षण मिलते हैं। And what is the cost of this echo test? 1500 रुपये। 1500 रुपये 2000। 1500 रुपये हो जाए। आप सीने पुलिस में मूवी देखी तो उससे सस्ता। आजकल मूवी का टिकट मूवी का टिकट हो गया पॉपकॉर्न। ब्लॉक आया, तो जब ब्लॉक आया तो हार्ट अटैक आया, मैंने उसका इको किया, उसमें मुझे दिखा कि हार्ट का एक एरिया काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा पेशेंट को आपको हार्ट अटैक आया है, ट्रीटमेंट दिया, हार्ट की नस खुल गई और उसका इको रिकवर हो गया। जैसे आज पानी की नल लीक है, आपने उसको रिपेयर कर दिया, अभी तो नल लीक नहीं है ना, हार्ट अटैक पता भी नहीं कैसे पता करेंगे? लेकिन लक्षण मिलते हैं उसके एक हफ्ता उसके रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। देखो आप एनालिसिस करो कितने जिम है इंडिया में और उसमें कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिर्फ नागपुर के चलो कर दो, नागपुर की पॉपुलेशन 30 लाख है, 30,000 जिम है, हर एक जिम में 50 लोग जा रहे हैं, तो कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? ठीक है ना, 1.5 लाख लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें एक मराई है नागपुर में, 1.5 लाख में से एक, वैसे भी 1.5 लाख में से एक वैसे भी डेथ होती है। तो ऐसा एक्सरसाइज से उसका कोई लेना नहीं। वो अगर जिम में नहीं मरा रहा तो और नहीं मरा रहा। एक्सरसाइज उल्टा हार्ट अटैक से बचाती है। आपने तो बात बता दी कि इको करो। में हम लोग कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें एको लाइव करेंगे हम लोग पेशेंट्स में। देन सैटरडे एंड संडे 28 और 29 को सुबह 9 से 5 बजे तक होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट नागपुर में हम लोग